हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं डॉक्टर सुरेंद्र प्रसाद खनसली, ज्योतिष आचार्य, आज आपको इन पहाड़ों की वादियों से ज्योतिष की श्रृंखला में आज का जो हमारा विषय होगा वो होगा कि पूर्व जन्म क्या सही होता है, और इस बारे में आज हम पूरी चर्चा करेंगे। और आज का जो विषय बड़ा इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो दोस्तों, आज की इस शुभ बेला में आप सभी का स्वागत है। मैं डॉक्टर सुरेंद्र प्रसाद खनसली, ज्योतिष आचार्य, आपके सामने आपको नमस्कार करता हूं। तो आज की वीडियो को चलो शुरू करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले हम चर्चा करेंगे जो कुंडली में जो 12 हाउसेस होते हैं उनके बारे में। तो अलग अलग डिस्क्रिप्शन कई बार यूट्यूबर्स भी देते होंगे, और इन जो फर्स्ट हाउस है इसके बारे में सभी को परिचित है कि लग्न भाव जो हमारा शरीर का होता है, और शरीर का मतलब हमारे जो ये हमारी देह है इससे संबंधित होता है। और इसके साथ साथ में जो भी प्लैनेट्स की सिचुएशन होती है वो जहाँ जहाँ पर बैठे होते हैं उससे वो लग्न भाव पे हमारे शरीर पे क्या प्रभाव डालते हैं, ये बड़ा इम्पोर्टेंट है। इसके आगे हम चलते हैं, और आज हम जैसे कि मैंने कहा कि आज का विषय होगा कि जो एक कुंडली कहती है कि हम जो इस दुनिया में आ रखे हैं, तो हमारा जन्म कुंडली के किस भाव से दिखाता है कि हमारा जन्म हुआ है। तो दोस्तों, इसके लिए कहा जाता है कि जो पहला भाव है, जो फर्स्ट हाउस है, और जो फिफ्थ हाउस है, और जो उसके बाद 9th हाउस है और 12th हाउस है, ये जो 4 हाउसेस हैं दे आर वेरी इंपॉर्टेंट टू डिस्कस। तो इसमें सबसे पहले हम लेते हैं कि जैसे हमने कहा कि कैसे पता चलता है कि हम कैसे हमारा जन्म हुआ। तो ये हम पंचम भाव से देखते हैं। तो पंचम भाव जो हमारा बुद्धि का भी है, हमारे विवेक का भी है, और हमारे आने का भी है। तो उसमें हम देखते हैं कि पंचम भाव अपने साथ में क्या क्या लाया, किस तरह से उदय हुआ पंचम भाव का। इसी तरह फर्स्ट हाउस भी देखते हैं हम। तो पंचम भाव के उदय के साथ में हम ये देखते हैं कि पंचम भाव में जो भी प्लेनेट की स्थिति है उस समय जबकि बर्थ होता है, बर्थ के समय में क्या उसमें कुछ ऐसे ग्रह बैठे हुए हैं कि जो पॉजिटिव साइंस हैं, जो 1, 5, 9 के जो हैं, जैसे पहले 1, 5, 9 के जो लॉर्ड हैं, क्या वहाँ पर बैठे हुए हैं? क्या हम देखते हैं कि उनकी युति अच्छी है? क्या वो जो है इस तरह से जो भाग्य के साथ में इन्फ्लुएंस्ड है? क्या हमारे जो पहले फर्स्ट हाउस से उसका क्या संबंध है? तो जो पहला जो ये 5वां का घर जो 5वां है, उसको हम ये कहते हैं कि जो भी उस जीवात्मा ने कि जो उसके अपूर्ण कर्म रह गए हैं पिछले जो हम कहते हैं भोक्ता और भोग्य, एक कहते हैं भोक्ता और एक कहते हैं भोग्य, कि कितना भोक्ता हो गया और कितना भोग्य है। कहने का मतलब है कि यदि उसके जन्म से पहले उसने वो जो भी कर्म किए थे, उन कर्मों में कितने कर्म तो उसके पूर्ण हो गए और कितने कर्म ऐसे रह गए कि जिनको उसने आगे भोगना है। तो ये 5वें जो हमारा कुंडली का जो 5th हाउस है ये बताता है। ठीक है। तो ये यदि हम 5वें हाउस की ही बात करें तो ये हमारे कर्मों की नींव डालता है। जैसे जैसे जातक का जन्म हो गया तो वहाँ से कर्मों की नींव डालना शुरू हो जाता है। और जो भी कर्म पूर्ण नहीं होते, जो भी कर्म पूरे होते जाते हैं, तो उनका एक अलग प्रभाव होता है, और जो भी कर्म अपूर्ण रह जाते हैं लास्ट तक, उनकी एक अलग ही ढाल होती है। तो इस जो 5वां घर है, इसको हम कहते हैं मेधा। इसको समझना या उसको स्मरण करने की जो शक्ति है, ये 5वें घर से हम देखते हैं। तो अपूर्ण कर्मों के द्वारा हमारी बुद्धि अभी भी उसे पूरा करने को कहती है। क्या कहते हैं? जैसे पूर्व जन्म जो जन्म हो जाता है और जन्म की बाद की जो स्थिति है, उसके बाद वो हमें उसे पूर्ण करने के लिए कहती है। तो हमारा जो उसमें जब हम उस स्थिति को देखते हैं, तो दोस्तों पंचम भाव से हम ये देखते हैं कि कई चीज़ें लोग जो है जीवन में सीखते हैं, लेकिन वो अपूर्णता की स्थिति में रह जाते हैं।
तो उन चीज़ों पर उस जातक का बहुत ज़्यादा ध्यान आकर्षित हो जाता है और उन चीज़ों को पूरा करने में वो लग जाता है। कई सारी चीज़ें आपने देखी होगी कि लोग जो 80 इयर्स तक भी 85 इयर्स तक भी कई ऐसी चीज़ें होती हैं जिनके पीछे चले, कई लोग एस्ट्रोलॉजर भी होते हैं, वो जो है 80 साल में भी सीखने के लिए चले जाते हैं और उसके बाद क्लास में बैठे रहते हैं। तो इसका मतलब ये है कि वो जो कार्य उनका जो पूर्व जन्म में आधा रह गया था उसको पूर्ण करने की उनकी तीव्र इच्छा जागृत हुई और उस कार्य को अब भी पूरा कर रहे हैं। तो और इसी तरह से कई लोग जो हैं अपने अपने जीवन की चलते चलते और एट द बर्ज ऑफ दियर लाइफ उसके बाद भी उसमें भी उन संपूर्णता को प्राप्त करते हैं जिनको कि वो पहले से पूर्व जन्म से नहीं कर पाए थे, जो आधे अधूरे रह गए थे। ये दिखाता है कुंडली का 5वां भाव, और वहाँ पर जो जो भी प्लेनेट बैठे होते हैं वो इस स्थिति को बताते हैं कि आप इस तरह इस छोर की तरफ जाओगे और इन चीज़ों को आप पूर्ण करोगे लाइफ में, ये दिखाता है। दूसरा, कुंडली में जब भी किसी की कुंडली सामने आती है तो जब हम उसका भाग्य स्थान देखते हैं, भाग्य मतलब नवम स्थान देखते हैं, तो नवम स्थान से हमें ये पता चल जाता है कि ये बच्चा आगे जाकर के क्या बनेगा और इसके भाग्य में क्या है। और उसी समय एक अच्छा ज्योतिषी उसी समय पकड़ लेता है कि ये बच्चा आगे जाकर के एक अच्छे स्तर पे पहुंचने वाला है। ठीक है, जैसे कि किसी कुंडली में देख करके कह देते हैं कि यदि आपका सूर्य जो है 10वें स्थान में है तो कहते हैं भाई कि अच्छा जॉब अच्छे मिलने की आसार होंगे। और उसी तरह से बृहस्पति का भी उसके साथ में और 1-5-9 का भी संबंध बना रहे, उन्हीं ग्रहों का यदि अच्छा सा बना रहे और केंद्र में भी ठीक ठाक ग्रह हों, उसी तरह से स्थिति बनी रहे, तो कहते हैं कि बहुत बहुत अच्छा होने जा रहा है और ज़रूर ही इस तरह से मिल जाएगा। तो बच्चे के जन्म होते ही हम 9th हाउस से उसके भाग्य में ये देखते हैं कि वो जो 9th हाउस से पूर्व जन्म का पूरा प्रभाव दिखाई देता है। और 9th हाउस में ये देखते हैं कि जैसे ही बच्चे का जन्म होता है वो स्पीडली पढ़ने में भी होशियार हो जाता है। बोलते हैं यार ये बच्चा तो बहुत होशियार है, ये देखिए अभी 2 साल में इतना पिकअप कर गया, 2 साल में देखो इतना अच्छा जो है जो ये वो जो डांस में कई बच्चे बहुत आगे चले जाते हैं, कई बच्चे जो हैं संगीत में बहुत आगे चले जाते हैं छोटी छोटी एज में। तो आप ये मान के चलिए कि वो जो है उनका पिछले जन्म से भी उनका वो चीज़ पड़ी हुई है जिसको कि वो पूरा करने में तीव्रता से आगे बढ़ते हैं। और यहाँ हम कहते हैं कि देखो इसमें कितना बड़ा टैलेंट है। तो दोस्तों वो टैलेंट अभी नहीं आया, वो टैलेंट उसका पूर्व जन्म का भी था, जो पूर्व जन्म से उसके साथ में चल रहा है। तो 9th हाउस से हम वो देखते हैं कि जो कर्म उसके कंप्लीट हुए हैं उन कर्मों का फल मिलता है। भाग्य का मतलब है कि जो आपने पिछले जन्म में जो अच्छे कर्म किए थे और वो कंप्लीट कर्म हुए और उनका जो अब फल मिलना है वो आपका भाग्य है। इस जन्म लेते ही बिल्कुल जैसे ही जन्म हुआ वैसे ही आपके भाग्य में वो चीज़ें आ गई और अब ऐस की लाइफ आपकी शुरू होने वाली है। लोग कहेंगे भैया देखो ये तो जो है ऐस में ही पैदा हुआ और इसके साथ में सारा ही जो है बहुत सुंदर इसका जीवन चल रहा है। वो भाग्य लेके आया था किस चीज़ का? केवल कर्म प्रदान विश्व करि राखा, जो जस करत सो तस फल चाखा। इट इज़ वेरी परफेक्ट थिंग। तो इसमें कह सकते हैं कि जो भी यहाँ पैदा होता है उसका कर्म प्रधान ही है, इसलिए कर्मों को करने से पहले उनकी गति को पहचान लेना चाहिए कि क्या ये मेरे ऊपर तो लागू नहीं हो जाएगा कोई भी चीज़। तो इसलिए उस कर्म को कंप्लीट नहीं करना चाहिए जिससे कि आपके लिए वो आगे के लिए आपका भाग्य बन जाए या आपके ऐसा भाग्य बन जाए जिनसे कि आदमी फिर रोता हुआ रहे। तो इसी तरह कई बच्चे ऐसे पैदा होते हैं कि उनके जो भाग्य स्थान होता है उसका स्वामी 6, 8, 12 में बैठा होता है, 6th हाउस में बैठ गया, 8th हाउस में बैठ गया, 12वें हाउस में बैठ गया और मैलेफिक ग्रहों के साथ में बैठ गया। तो जन्म पत्री को देखते ही पता चल जाता है कि ये बच्चा जो है जीवन भर जो है दुख में रहने वाला है। कई लोग कहते हैं ना हमारे जीवन में भाई दुख है, हम तो दुख में ऐसे तड़प रहे हैं फलाने। एक तो कर्मों की गति और दूसरे साथ में पिछले जो कर्म है, तो पिछले के जो कर्म यदि अच्छे हैं तो आपको इस समय कई सारे ऐसी चीज़ें होती हैं जिनको जीने में बड़ा आनंद आता है और आप उन कर्म के जो फल है अब उनको वो आपके साथ में चल रहे हैं। तो दोस्तों ये है। और इसके साथ साथ में जो मैंने कहा था 1, 5, 9 और 12 ये जो स्थान है बड़े इंपॉर्टेंट है और इनसे पता चल जाता है कि पूर्व जन्म में आपके किस तरह से कर्म थे
और उनको उनका अब आपके साथ में भाग्य के साथ में क्या संबंध है। तो जो 12वां स्थान है, 12वां स्थान जो है 5, 9, 12 संबंध ये पूर्व जन्म का होता है। 5, 9 और 12 इनका संबंध इस तरह से। तो पूर्व जन्मों की घटना जो घटती है उसके अनुसार होता है। इस जन्म से संबंधित नहीं, उसे आप उसे भोग रहे हैं, ठीक है। तो जो कई सारी चीजें ऐसी होती है कि जो हमारे साथ में अकस्मात हो जाते हैं, जिससे आपने कोई किसी का कोई लगाव नहीं, ना आपने उससे पहले से कोई इस तरह की बात है, ना कोई सिलसिला है, वो आकर के आपके ऊपर सीधे बोल जाते। जैसे जैसे शराबी नहीं होते, शराबी क्या होते कि उसके दोस्त ने 2 शराब की उसको पिलाई और उसके बाद हो गया, उसको बोला भाई आपने फलाने को जाकर के वहाँ पर ऐसे ऐसे ड्रामा करना है, वो आ जाएगा ड्रामा करने लगे आपके साथ में। तो ये जो ड्रामा उसने किया, ये सारी चीज़ें जो है आपके साथ में, यदि वो बड़ी घटना घटती है तो आपका भी कहीं ना कहीं पूर्व जन्म का है जो ज़बरदस्ती आपको मिला हुआ है। अदरवाइज उन चीज़ों से जिनका आप जिनको जानते नहीं, लेना नहीं देना नहीं, यदि सामने आ जाती तो उनसे पहले ही सतर्क हो जाओ कि इससे यदि कोई मुझे परेशानी होती है तो इसका मतलब है कि एक मेरे कर्मों की गति से है, इसलिए इस परेशानी को ऐसे ही टाल दो। कई बार ऐसी चीज़ें होती हैं जिनको आप जानते नहीं, पहचानते नहीं, और फिर भी उसके बावजूद भी बड़ा इशू बनाने को तैयार हो जाते हैं। तो उनको बड़ी अच्छी से टैकलिंग करना चाहिए ताकि जो है वो घटना उसी समय टल सके। तो ये सारी चीज़ें होती हैं, और इसलिए पंच से जो अष्टम भाव है वो द्वादश भाव है। पंच से अष्टम भाव और द्वादश भाव पूर्व जन्म में जो मृत्यु हुई है तो कैसे हुई है और कैसे उसको मुक्ति मिली, इन चीज़ों का विश्लेषण होता है। तो द्वादश भाव है, ठीक है। पंचम से भी हम जब देखते हैं, पंचम से भी देखते हैं हम, तो उसके बाद इससे देखते हैं कि जो 9 भाव से देखते हैं, द्वादश भाव तक देखते हैं। तो इनका जो 1, 5, 9 और 12 का जो संबंध है, ये सारे मिलजुल करके जो हमारे पूर्व जन्म की सारी चीज़ें हैं उनको, उनके जो उतार चढ़ाव है, इन सबको बताते हैं। तो दोस्तों, कुंडली का जब भी कोई जातक का कुंडली देखा जाता है तो उसमें सबसे पहले हम देखते हैं कि उसका लग्न और लग्न का स्वामी कहाँ बैठा हुआ है, और क्या जो दशा और अंतरदशा उसके जीवन में आने वाली हैं उनके साथ में किस किस तरह की परिस्थितियां बनेंगी, ठीक है। तो यदि 1, 5, 9 और इनके जो जो लॉर्ड है, यदि वो अच्छे स्थानों में बैठे हुए हैं, युति बनाते हैं एक दूसरे से, और उन पे मैलिफिक ग्रहों का कोई भी असर नहीं है, तो ये समझ लीजिए कि वह जातक पूर्व जन्म से भी अपने साथ में अच्छे कर्म करके लाया था, और अब इस जन्म में भी उसका एक अच्छा सा प्रभाव होने जा रहा है। तो ये सारी चीज़ें आ जाती है। और कई लोगों को आपने देखा हो, बड़े सुलझे हुए लोग होते हैं और बड़े सरलता से जीवन यापन करते हैं। इसका मतलब है कि वो पूर्व जन्म की जो भोग हैं, पूर्व जन्म के उनके जो कंप्लीट कर्म हैं, उनके जो रिजल्ट्स हैं, उनके साथ में वो चल रहे हैं। सीधी सीधी बात है। और कई लोग ऐसे होते हैं कि उनकी पूर्व जन्म के भी कर्म जो है ठीक नहीं है, और उसके साथ साथ उनको कई सारी परेशानियां हैं, और उनको इतनी मेहनत करनी पड़ रही है, और बड़ी मेहनत से उनको थोड़ा सा पैसा मिलता है। तो ये भी पूर्व जन्म की भोगों का ही फल होता है, ठीक है। तो इसी तरह से हम कहते हैं कि जब भाई किसी को कहते हैं कि थोड़ी सी मेहनत करके यार ये तो बहुत आगे पहुंच गया, तो यही है कि जब हम थोड़ा सा पीछे से जो चीज़ें आ रही हैं उनको ग्रहण करते हुए, और इस जन्म में भी जब अच्छे कर्म करते हैं तो वो दुगना फल होकर के आगे जाता है। तो यहाँ भी सावधानी की विषय यही है कि जो हम इस जन्म में जो भी कर रहे हैं, व्हाटएवर जो भी हमारे साथ में जो भी घटनाएं होती हैं, जो भी हम काम करते हैं, जो भी हमारे कर्म होते हैं, वो कर्म में कब बदल जाए, किस तरह से बदल जाए। सपोज कोई चीज़ आप यहाँ पर बैठे हुए आप, क्योंकि उस जगह का भी फर्क पड़ता है, उस स्थान का तो फर्क पड़ता ही है, और उसके जो जिधर इर्द गिर्द जितने लोग हैं उनका भी फर्क आप पे पड़ना जरूरी है। जहाँ भी जिस फ्लैट में रहते हैं उसके चारों तरफ आपसे दीवारें किस किस की मिली हुई है, कैसे मिली हुई है, वहाँ पर कैसे लोग रहते हैं, उसका प्रभाव होगा ही होगा। तो इन सारी परिस्थितियों के साथ में, और उसी तरह से जो वहाँ पर जो आपके उसमें ग्रह और अंतर्दशा और दशा और अंतर्दशा और इस सारी चल रही, इनके साथ साथ में आपको अपनी अनुभूति अपने आप करनी है, और अपने कर्मों को अपने कर्मों पे ध्यान देना है कि हमारे जो कर्म हैं वो ऐसी स्थिति में न बन जाए कि जो जिनका फल जो हमारे लिए
आगे जा कर के जो है वो हमें जो परेशानी करे। जिन चीज़ों से आपको ये लगता है कि ओहो ये तो गलत हो गया, तो उन चीज़ों को तुरंत ही उस पे रिएक्ट करके उसको जो है हट जाना चाहिए वहाँ से। तो जो चीज़ें आपको लगती हैं कि ये अच्छा है और इसका अच्छा रिजल्ट मिलने वाला है, इसलिए जो लोग धर्म कर्म के नाम पर, स्पिरिचुअलिटी के नाम पर और उसके नाम पर जो पवित्र हृदय हो जाते हैं और जो ऑनेस्टी से आगे चलते हैं, उनका यही मकसद होता है कि हमने लोगों की सेवा करनी है और अच्छी तरह से आगे वो ह्यूमैनिटी पे आ जाते हैं। वो उसके बाद ये जात पात ये वो हिंदू धर्म, हिंदू मुसलमान फलाना ढिमकाना ये सब न करके ये वो एक मानव मूल्य की बात करने लगते हैं और मानव मूल्य में वो बहुत आगे तक पहुंच जाते हैं। ये है कर्मों की गति, और कर्म को अच्छा बनाना हर एक की बस की बात तो नहीं है, लेकिन फिर भी ये अपने ही बस में है, अपने ही बस में, और हमारे अपने विवेक से ही ये सारे काम सफल हो सकते हैं और अच्छे स्तर पे हम रह सकते हैं। तो दोस्तों ऐसे ही है, और कभी कभार ऐसी स्थिति बन जाती है कि जाने अनजाने यदि आपके ऊपर, आपके सामने ही कोई ऐसी स्थिति आ जाती है और ज़बरदस्ती वो आपके साथ में इस तरह से करना पड़ता है, थोड़ा सा उसको दिखाना पड़ता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि हम जो है उस स्थिति तक पहुंच जाए। और थोड़ा सा उसको ये आकलन करना पड़ता है कि भाई आप इस चीज़ को रिपीट हमारे साथ में ना करें, तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। इस तरह से बात यदि बनती है तो बहुत अच्छा है। कर्म में नहीं आना चाहिए, ताकि वो आपके कर्मों में ना आ जाए। और यदि हम किसी को ये पक्का समझिए कि यदि आपने किसी को हर्ट किया और वो हर्ट करने के साथ साथ में वो जो दुख में परिणत हो गया वो चीज़, तो वो कर्मों की गति में आ जाता है और फिर वो चीज़ें तुम्हारे साथ में खुद रहती है। कुछ तो यहीं भोगना पड़ता है और कुछ जो है मृत्यु के बाद भी वो चीज़ें चलती हैं, दशा और अंतर्दशा की। इसीलिए जब भी हम उस समय दशा और अंतर्दशा बनाते हैं तो भुक्त और भोग्य और भुक्त की स्थिति आती है कि कितना तो पहले दशा, जैसे चंद्रमा की दशा होती है 10 साल की, 10 साल में ऐसे ऐसे होता है कि भाई चंद्रमा की दशा कितनी रह गई, उस समय बोलते हैं कि चंद्रमा की दशा कितनी रह गई, करे 2 साल रह गई, तो कितने भुक्त हो गई, तो भुक्त हो गई हमने लिखा हो कि 8 साल की पिछला चला गया, मतलब पिछले जन्म से पहले इतनी दशा उस जातक की हो गई। अब जो है केवल 2 साल की है और उसके बाद दूसरी दशा आ जाएगी। तो इससे कहने का मतलब ये है कि ये सारे हमारे जीवन में चलता रहता है, और इसलिए जीवन को पवित्र और सही बनाने के लिए यदि आपको जीवन को पवित्र और सही रास्ते पर, ऑनेस्टी के रास्ते पर आप चलते हैं, तो जीवन सब सही बनता है और प्रभु की कृपा भी पूरी रहती है। तो दोस्तों आज का ब्लॉग यहीं पर ख़त्म करके कहते हैं, और मैं यही कहूँगा पुनर्जन्म भी जो होता रहता है, तो ये और पुनर्जन्म भी, इसमें सत्यता में कोई भी जो है संदेह नहीं है। इसलिए जो है अपने जीवन को अच्छा बना के चलना चाहिए, और जो लोग अच्छी स्टडी करते हैं और आगे बढ़े रहते हैं, उनको अगले जन्म में उससे आगे ही तो बढ़ेंगे वो। तो ये तो स्वतः ही है, आप जिन कर्मों में लगोगे उनके आगे ही तो बढ़ना है, उसकी पीढ़ी तो आगे की होगी। इसलिए सारी चीज़ें हैं। तो दोस्तों मैं आपसे यही विनती कर सकता हूँ, और मेरी आपसे यही प्रेयर है कि आप जो है अपने इस जीवन को बहुत अच्छा बनाएं, और साथ साथ में ये कामना करें कि प्रभु हम सब पर दया करें और हम सबको खुशी रखें। थैंक यू वेरी मच। मैं डॉक्टर सुरेंद्र प्रसाद खंसली। डिस्क्रिप्शन पे मेरा नंबर है 9868280191, और आप जैसे ज़रूर मेरे इस चैनल को, डॉक्टर सुरेंद्र खंसली नामक इस चैनल को सब्सक्राइब भी करें, लाइक भी करें, कमेंट भी करें। और आपको जब भी कोई भी चीज़ इससे संबंधित, ज्योतिष से संबंधित मेरे से जो भी पूछना हो, मैं अपने ज्ञान के अनुसार आपको ज़रूर बताऊंगा और आपके लिए हमेशा हाजिर रहूँगा। थैंक यू वेरी मच।